बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा कलर कार की तरफ से एक दफ़ा फिर देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज मेरे साथ बड़ी नामी गिरामी पर्सनालिटी जो नेशनल योगा फेडरेशन के प्रेसिडेंट योगी नईम साहब मौजूद हैं और मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि आज ये मुझे कंपनी कर रहे हैं आज के ट्रिप के अंदर। और आज जो हमारा प्लान है वो किला कुसक की तरफ जाने का है और वहाँ पे कुछ हम कोशिश करेंगे कि आज योगा पोज भी शेयर करें, क्योंकि योगी नईम साहब एक प्रॉपर इस वक्त मास्टर हैं योगा के और बड़े ही करीजियस बंदे हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान भी मेरे इनविटेशन पे टाइम निकाल के आए और इनके साथ बड़ा अच्छा डिस्कोर्स भी रहा, डिस्कशन भी रही। इन्हें नाइट स्टे किया और अब इन्हीं के कहने पे इनके साथ हम चूहा सैदन शाह की तरफ कुसक की तरफ निकले हैं। जी योगी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, इस एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहेंगे नागरिक से? मैं असल में जो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो शेयर करने की चीज़ है वो मोहब्बत है जो यहाँ से मुझे मिली है। और मंसूर साहब बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इनके पास से आके मुझे जो है वो एहसास हुआ कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि वेलकम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं मेहमान के साथ और अपना कीमती टाइम जो है वो उनके लिए सर्व करते हैं। और आज के दौर में अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो ये बहुत ही गनीमत है और बहुत बड़ा एक सरमाया है, तो इनकी कदर करनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके साथ दोबारा भी राब्ते में रहें और आते रहें। यहाँ पे बहुत सारी जगह हमें एक्सप्लोर करनी है और उसमें हमें मंसूर साहब की मोहब्बत चाहिए। जी, मैं ख़ुद भी योगी नईम साहब की मोहब्बत हासिल रही है, बहुत मैं इनकरेज हुआ हूँ। इन्होंने जो इन्विटेशन पे आए और हिम्मत की है, इससे सच्ची बात है मेरी एनर्जी बढ़ी है और इनकी मोहब्बत का भी शुक्रिया जिनके शागिर्द भी मेरे साथ हैं। अच्छा टाइम गुजरा है और आने वाले दिनों में हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम इस इंटरेक्शन को अब योगा की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। प्रॉपर इस वक्त एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे भी इस्तेफादा करें और मतलब ये चीज़ें आपसे शेयर करें योगा के हवाले से। जो आजकल के दौर में, जो आजकल के इस वक्त जो पीरियड गुजरा है उसमें ज़रूरत भी है, जो लोग खौफजदा हैं मतलब मेडिटेशन की, योगा की, तो ये इलाका इस हवाले से मतलब सूटेबल है। योगी साहब पहले भी यहाँ पे आते रहे क्योंकि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड देखती है, आप खुद भी कर दिया, एनर्जी फील्ड नेगेटिविटी सर्वाइव नहीं करती और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, तो ये बड़ा सूटेबल है योगा। सॉल्ट रेंज जो है यहाँ पे सॉल्ट रेंज है, वहाँ पे नेगेटिविटी के असरात नहीं है। अच्छा, ये एक अमेजिंग चीज़ इन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की है। तो अब जैसे ये भी आए और लोगों को भी मतलब खुशामदीद और उनको ये इनविटेशन है कि हमारे साथ रहें, इस कॉज को आगे बढ़ाएं। योगी साहब का अपना भी एक यूट्यूब पे चैनल है योगी नईम के नाम से, तो इस इंटरेक्शन का फ़ायदा उठाते मैं ये भी ऑडियंस से कहूँगा शिराजी स्टूडियो के साथ जो योगी नईम है उस चैनल जो यूट्यूब पे हमारा उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि ये मल्टीप्लाई करे ये काज रूहानियत का, योगा का। और मतलब योगी साहब इस तरह के आदमी जो ओपन है, ईगो का इशू नहीं है, मतलब ये योगा के तमाम हल्कों के साथ ये ओपन है। मेरे टीचर शमशाद हैदर के साथ उनका ऑलरेडी इंटरेक्शन है, फैज़ नैर के साथ, योगी आज़म के साथ, आज़म साहब के साथ। तो ये नेशनल योगा फेडरेशन करीब लॉन्च करने लगे हैं जो मुझे दाड़ों में दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ओपनिंग सेरेमनी मौजूदा में रखी हुई है। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, हमारा प्रोग्राम 23 मार्च का था, तो 23 मार्च को हमने वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी करनी थी, लेकिन मुल्क के साथ चलना पड़ता है, लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से हम जा नहीं सके और वबा आ गई कोरोना की। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको और हमारी दुआ गो हैं कि सारी कौम इससे बच जाए और हम दोबारा अपना जो है वो जो अमन व अमान वाला जो वक़्त था उससे हम दोबारा ज़िंदगी को गुजारें। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो दुआ भी है और उम्मीद भी है कि हम जल्द इस वबा से निकल जाएंगे। और हम इस इंशाअल्लाह जैसे ही ये वबा ख़त्म होती है, लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो हम नेशनल योगा फेडरेशन की ओपनिंग सेरेमनी मोइंजोदाड़ो में रखेंगे जो कि बर्थ प्लेस ऑफ योगा है। एग्जैक्टली बर्थ प्लेस ऑफ योगा पे दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी नेशनल योगा फेडरेशन, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पे होगी। बहुत बड़ा काम कर रहे योगी बजाज साहब के ये बेटे हैं, शागिर्द योगी बजाज साहब जो पायनियर्स में है योगा के, आता है मेरे बाप हैं वो। बिल्कुल, ये इतने उस कैलिबर के ये उनके शागिर्द हैं और ये बहुत अच्छा। और बस तमाम लोगों को इनविटेशन है, आप माइंड बनाएं उस जो मोइंजोदाड़ो में जो ओपनिंग हो रही है, एक नए एरिए का, एक नए दौर का आगाज़ मैं समझता हूँ अब होने लगा है रूहानियत और योगा के हवाले से। तो आइए अब मज़ीद आपको आगे कुसक की तरफ लेके चलते हैं।
इस वक्त हम कुसक किले के बिल्कुल नीचे मौजूद है। ये पीछे बैकग्राउंड के अंदर वो अमेजिंग किला कुसक है जो कुसक गांव के अंदर मौजूद है। ये जगह थोड़ी सी चूहा सैदन शाह से आप साइड पे जब आते हैं तो अंदर जाके ये एक अमेजिंग सा विलेज कुसक है और उसके ऊपर जाके बिल्कुल ये पुराना किला है जो बिल्कुल एक ओरिजिनल हालत में है। और वहाँ ऊपर जाके एक टेम्पल भी है। तो योगी साहब भी जो बहुत शौकीन है इन चीज़ों की, बहुत सी हेरिटेज को ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, शेयर कर रहे थे रास्ते में। तो आज हमें भी ये मौका मिला कि इनके साथ हम ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा योगा करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। क्या कहते हैं हम? जी ज़रूर ज़रूर मंसूर साहब, बहुत मज़ा आएगा। और आपको पता है जो रूहानी जगह होती हैं वहाँ पे एनर्जीज होती हैं वो रूहानी लोगों की, और वो मिलती हैं जब इंसान वहाँ जाता है। बस वहाँ पर जाके आप मेडिटेट करते हैं तो आपको वो एनर्जीज मिलती है। अमेजिंग अमेजिंग, फिर आपकी एनर्जी में इजाफा होता है। ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब दो एक लाइक माइंडेड लोग मिल जाए, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसको समझते हैं और फिर मज़ा आ रहा है इनसे डायलॉग करने में और बातें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं और ज़्यादा रीइंफोर्स हो रही हैं। घर पे बहुत हद तक सिमिलर हैं, चीज़ें सिमिलर हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ। आप कैसा फील कर रहे हैं इस इलाके में? और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो फीलिंग आपकी है मेरी उससे भी ज़्यादा यही फीलिंग है कि मुझे जो अपने जैसा बंदा मिला और जो मुझे मेरा शौक़ था यहाँ आने का, अभी तक तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सका था। अच्छा, मेरा बड़ा शौक़ था और मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं था। तो मैंने फिर ये सोचा कि कोई ना कोई तो ऐसा बंदा जो लोकल हो, जो यहाँ पे जानता हो, तो वो मंसूर भाई से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता मेरे ख्याल में। तो मैं इनके सहारे अब इंशाल्लाह ये सारा इलाका एक्सप्लोर करूँगा और मुझे उम्मीद है कि और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये काम मल्टीप्लाई होगा और ये लाते रहेंगे, मतलब मज़ीद चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा हाइकिंग करके किला कुसक की तरफ आपको आज लेके जाते हैं। जी ज़रूर। इस वक्त हम किला कुसक के टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 15-20 मिनट की मुख्तसर सी हाइकिंग थी। थोड़ा सा हमने किले को एक्सप्लोर किया है जो कि बड़ी ओरिजिनल हालत में है और ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर का मौजूद है। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में शुदीद है कि उसने यहाँ आके से
तख्त व ताराज कर दिया। कोई सरदार फ़तेह मोहम्मद यहाँ के लोकल सरदार थे, सीज करके फिर फाइनली रंजीत सिंह ने से कैप्चर कर लिया। ये तो इसकी हिस्ट्री के बारे में है। लेकिन जैसे नईम साहब मेरे साथ मौजूद है, रूहानियत और योगा के हवाले से जैसे पीछे आप देख रहे हैं, मतलब एक मावरायत का अंसर यहाँ पे, ट्रांसेंडेंस जिसे बोलते हैं, यानी आप मावरा होना आजकल के दौर के लिए बहुत, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसेंड कर जाना, जैसे ट्रांसेंड करने मतलब अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाना, अपने वजूद से ऊपर उठ जाना, इस कायनात के अंदर जो एक फैल जाना। तो ये यहाँ पे आके मुमकिन है। ये पहाड़ों को देख के एक अजीब सी कैफियत फील होती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जैसे कि हमारे इस्लाम में इसका जिक्र है पहाड़ों का, कि ज़मीन को रोकने के लिए पहाड़ों को लगाया गया, पहाड़ों का बैलेंस किया गया इस ज़मीन को रोकने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी रूहानी लोग हैं वो पहाड़ों में इसलिए आते थे ठहराव पैदा करने के लिए, अपनी तबीयत में ठहराव पैदा करने के लिए। तो जितना पहाड़ी सिलसिला है उसमें ज़रूर जाना चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ के लोग भी थोड़े से ज़रा सख्त लगते हैं। वो सख्त होते नहीं हैं, वो ज़रा वो कायल होते हैं, ज़रा नेचुरल और प्रेजेंट के कायल होते हैं। वो लाइफ के साथ ओरिएंटेड होते हैं। यही चीज़ उनके टफनेस होती है, जिसे हम थोड़ी सी सख्ती कहते हैं, लेकिन वो सख्ती नहीं होती। मैं इसको कहता हूँ ठहराव होता है, जो शहरी लोगों के अंदर नहीं है, जो थोड़ा सा एक हिजानियत, और फिर यहाँ आके थोड़ा सा वो टाइम लगता है। मुझे भी थोड़ा एक्मलेटाइज होने में टाइम लगा। अभी कंफर्टेबल, आप सही कह रहे हैं। जी। तो पहाड़ों में रहने का, जो गारों में जाने का, आपने वलियों को भी देखा होगा, आपने पैगंबरों को भी देखा होगा कि गारों का उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया। गारों में ठहरे, गारों में गए, पहाड़ी इलाके में सफ़र किया, पहाड़ों में रहे। उसका मेरे ज़हन के मुताबिक मेरी राय ये है, मुझे ये लगता है कि पहाड़, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन को ठहराने के लिए पहाड़ का इस्तेमाल किया, तो जब इंसान यहाँ आता है तो यहाँ पे उसको वही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो ठहर जाता है, उसकी तबीयत में ठहराव पैदा हो जाता है। मतलब इन जगहों पे आना ज़रूरी है योगा और रूहानियत के मुसाफिरों के लिए। वो बहुत कुछ ले के यहाँ से जा सकते हैं। वो ठहराव उनकी ज़ात के अंदर फिर शामिल हो सकता है, वो उसे रीगेन कर सकते हैं। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि और लोग भी इस तरह की जगहों पे आएँ, ट्रिप्स करें, इवन इस सख्त पीरियड के दौरान भी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करें, जिस तरह आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बजाय कि इसको हम एक ड्रॉबैक समझें। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास, उसको हमारे पास टाइम है, हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम नेचर के अंदर टाइम गुजार सकते हैं, अपने साथ टाइम गुजार सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम किला कौसिक में आए थे। तो यहाँ पे हमने जो है वो तारीख़ भी जानने की कोशिश की। हमें बहुत सारे दोस्त भी यहाँ मिले जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। कुछ ने हमें ये बताया कि यहाँ पे कोई फ़तेह मोहम्मद साहब थे जिन्होंने ये किला बनाया था और रंजीत सिंह जो है वो उन्होंने इस पे जो है वो कब्ज़ा किया और उनके दौरे हुकूमत पे यहाँ पे हमले हुए। कुछ 6 महीने का वक़्त लगा उनको यहाँ पे कब्ज़ा करने में। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो योग है। योग तो जोड़ने का नाम है, हम तो तोड़ने की बात नहीं कर सकते। तो जोड़ने की बात ये है कि हमने यहाँ पे जो चंद पोजेस किए हैं वो पोजेस बैलेंसिंग के पोज है। बैलेंसिंग, इंसान का अगर बैलेंस ठीक हो जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो डायरेक्शन में रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ी की जब व्हील बैलेंसिंग नहीं होती तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो अगर अपनी बॉडी पे आपने कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर कंट्रोल से चलते रहें, तो आप बैलेंस के पोज ज़रूर किया करें। बैलेंस के पोज इंसान की जो ज़हनी नशोनुमा और फिज़िकली ठहराव लेके आते हैं और ज़हनी नशोनुमा में उसके जो है वो बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होते हैं, ताकि वो कभी भी जो है वो इंतशार का शिकार नहीं होते। तो बैलेंस के पोज करने चाहिए, इससे इंसान प्रेजेंट होता है। हम ये कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचों का शिकार हों, जब आप बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हो, फ्यूचर की परेशानी हो, बहुत ज़्यादा पीछे की स्ट्रेस लेते हो, परेशानी हो पास्ट की, तो आप 1 लेग पोज कर लें। 1 लेग पोज जो है आपको जो है वो बैलेंस कर देगा, आपको प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि जैसे ही आप 1 लेग पोज में आते हैं तो आपको जो है वो उसके लिए कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको हाज़िर होना पड़ता है, मेंटली हाज़िर होना पड़ता है। तो ये हमने सारे प्रेजेंस के पोज किए हैं। तो इससे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो आपको जो है वो कुछ प्रेजेंट रहने में आसानी हो जाएगी। जी, इस वक्त हम किला कुसक के टॉप के ऊपर मौजूद हैं। ये वो टेंपल है जहाँ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। और बिल्कुल हाइकिंग करके किले से भी थोड़ा सा ऊपर जाके ये टेंपल है जो बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर वाक़या है। यहाँ पे 12 मेरा आना हुआ है और हमेशा मैंने इस जगह को बेहतरीन पाया है। जो यहाँ पे खामोशी है, जो यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे जो टाइम गुजारा जा सकता है वो कम जगहों पे मैसर है। और आज नईम साहब की अमेजिंग कंपनी हासिल रही जो स्पेशली फैसलाबाद से आए इस चीज़ के लिए, और उन्होंने यहाँ पे योगा आसन भी किए जो कि योगा के माहिर हैं। उससे और ज़्यादा डेप्थ हो गई हमारे प्रोग्राम में। जो पहले एक टूरिज़म के हवाले से चल रहा था, अब इसके अंदर योगा का, रूहानियत का एक मुकम्मल तौर पे हम एक्सरसाइजेज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो ये कोलैबोरेशन जो एक डेवलप हुआ है फैसलाबाद और कलर कार के दरमियान, या योगा कलर कार या और जो नेशनल योगा फेडरेशन के दरमियान, ये कोलैबोरेशन होने की ज़रूरत है इन हालात के अंदर, ताकि जिस तरह एक अच्छा काम कर रहा है वो भी एक मल्टीप्लाई हो। इन सख्त दिनों में करेजियस लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, उस कॉज के लिए काम करने की ज़रूरत है जो जिसकी इस वक्त पूरे प्लानट पे एक रीजनरेशन जो होने जा रही है, जो एक जिसका सारी मुक़द्दस किताबों में भी जिसका जिक्र है, जो एक नया जो एक इंसान जन्म लेने लगा। तो इन्हीं अल्फाज पे हम आज का प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे। जो आज का हमारा कुसक के साथ आपका जो प्रोग्राम था उसको हम इख्तिताम करेंगे। तो वंस अगेन देखने वालों का शुक्रिया और फीडबैक ज़रूर दें कि इस नए जो इंटरेक्शन है इसके हवाले से भी फीडबैक दें, और अबव ऑल इस कॉज को आगे बढ़ाते रहें और कोशिश करें जिस तरह योगी साहब जैसे करेजियस लोग हैं कि वो लॉकडाउन के अंदर भी आए, और उनके शागिर्द भी एहसन साहब जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से टाइम निकालें ताकि हम स्टैटिक ना हो जाएं और आगे बढ़ते रहें। और जो ये एक्सरसाइजेज जो योगी साहब ने शेयर किए हैं और कुछ जो मेरी थ्रू जो मैसेज शेयर हुआ है, इस चीज़ को भी फॉलो करें इस सारी सूरत हाल के अंदर, ताकि इस डिज़ास्टर से हम बिल्कुल बच के बाहर आ जाएं। तो योगा पाकिस्तान जिंदाबाद और योगा कलर कार जिंदाबाद, नेशनल योगा फेडरेशन जिंदाबाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।